सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। यहाँ जितने भक्त बैठे गए, श्री सुखदेव श्रीमद् भागवत के प्रथम वक्ता हैं। कथा कहने से पूर्व और सुनने से पूर्व उनको प्रणाम करना। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर राजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वुविनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी जो कि जन्म से निर्विकारी हैं और ऐसे निर्विकारी हैं, अभी चर्चा चल रही थी कि कथा में आए, घर में कोई नहीं है तो घर में एक लोगों को छोड़ के आना पड़ेगा, ताला नहीं लगाया जा सकता है। अभी कहीं मेरी चर्चा चल रही थी, कोई भक्त ने ऐसा कहा। लेकिन जो भगवत नाम की और भगवत कथा के पागल और दीवाने हो जाते हैं, वो अपने घर में ताला लगाएं अथवा ना लगाएं। देखो, हमें घर की चिंता तभी होगी जब हम भगवान के चरणों तक नहीं पहुंचेंगे, और जब चरणों तक पहुंच जाएंगे तो हमें अपने घर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो चिंता करने वाला ये बैठा है। सुखदेव जी महाराज जन्म लेते साथ ही वन की ओर, जंगल की ओर चल दिए और पिता वेदव्यास हे पुत्र कह के जाते गए। लेकिन सुखदेव जी महाराज पलट करके घूम करके एक भी बार पिता को देखे नहीं। अगर सुखदेव कहीं पलट करके पिता के मोह में पड़ जाते तो प्यारे आज ये श्रीमद् भागवत की कथा हमारे और आपके बीच होने वाली नहीं थी। और सुखदेव कैसे निर्विकारी है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जलाशय के भीतर वो स्त्रियां कुछ स्नान कर रही थीं और सुखदेव जब चले तो सुखदेव की आयु थी 16 वर्ष और वेदव्यास जी बुजुर्ग हैं, वृद्धावस्था है उनकी। लेकिन 16 वर्षीय उनका पुत्र निकला तो अप्सराओं ने, उन देवियों ने अपना स्नान जारी रखा। लेकिन जब वृद्धावस्था को प्राप्त पिता निकले तो उन्होंने तुरंत वस्त्रों को धारण कर लिया और स्नान को रोक दिया। अब सुनिए, वेदव्यास जी जब लौटे तो उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों? स्त्रियों ने कहा, क्षमा करें, आपके जो पुत्र की दृष्टि है उसकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है, दृष्टि अभेद है और आपकी दृष्टि में वो भेद है। आप जानते हैं स्त्री और पुरुष का भेद, इसलिए हमें आपकी लाज आपके सामने उस लाज को रखना पड़ा। और सुखदेव जी कैसे निर्विकारी हैं। रंभा नाम की अप्सरा जब श्री सुखदेव जी के पास पहुंची और उसने अपनी मोहिनी माया में श्री निर्विकारी सुखदेव को उस जाल में फंसाना चाहा तो क्या हुआ? बाद में एक शब्द में बताऊं कि श्री सुखदेव ने कहा कि हे देवी, मुझे पता नहीं था, सुनिएगा, मुझे पता नहीं था, मुझे भान नहीं था कि ये स्त्री की जो देह है वो इतनी सुंदर है और इसमें इतने सद्गुण हैं। तो मैं श्री परमात्मा से आगे यही प्रार्थना करूंगा कि अगला जन्म यदि मुझे दें तो तुझ जैसी किसी ना किसी कोई सुंदर इसी देह, इसी स्त्री देह के भीतर से फिर मुझे जन्म दे, जो मेरा जन्म भी सार्थक हो जाएगा। ये श्री सुखदेव जी जैसा निर्विकारी ही कह सकता है, ऐसे सुखदेव ही श्रीमद् भागवत के वक्ता हो सकते हैं। और तब वहां उन्हें प्रणाम किया और फिर आगे चलते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहां सौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। आज जैसे आप सब यहाँ विराजमान हुए हैं और वहां बहुत बड़ा ब्रह्मसत्र चल रहा है और उनके मध्य में सूत जी का आगमन होता है। देखो,
अब ये बात बहुत ध्यान से सुनना कि जब सूत जी आए तो सौनक आदि 88,000 ऋषि जो उनसे आयु में बहुत गुना बड़े हैं, उठ करके प्रणाम निवेदित करते हैं, आसन देते हैं और उसके बाद अपनी जिज्ञासा को बताते हैं। कथा को कहलाने के लिए जैसे हम कथा को कहने बैठे, मैया जी ने ये कृष्ण कथा रूपी गंगा को खींच करके यहाँ ला तो दिया, लेकिन अब उस गंगा में जो गोता लगाना है वो कितना लगाना और कहां तक लगाना है ये आपके ऊपर निर्भर है। सौनक जी के हृदय में यदि जिज्ञासा ना होती तो सूत जी श्रीमद् भागवत की कथा कहने वाले नहीं थे। श्री सौनक जी ने चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज आप सब कुछ जानने वाले, वेद शास्त्र इतिहास पुराण के ज्ञाता हैं, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। और हम किसी सूत को प्रणाम नहीं कर रहे, अपितु आपके भीतर जो वो परमात्मा का अंश विराजमान है उस अंश को प्रणाम कर रहे हैं। प्रश्न क्या है? आगे कल आने वाला है, कलयुग के जीव भोग विलास में इतने अधिक रत रहेंगे कि उनके पास गोविंद के भजन के लिए समय नहीं होगा। वेद उठा करके कोई देखेगा तक नहीं, और तो बात छोड़ दो। ऐसी स्थिति में काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, ऐसी स्थिति में कोई ऐसा सरल सुगम साधन बताएं जिसको कहकर, जिसको गाकर, जिसको सुनकर संसार का हर जीव भाव से पार हो जाए। सूत जी ने सुना है, आनंद में डूब करके सर्वप्रथम अपने गुरुदेव श्री सुखदेव को प्रणाम किए और फिर कहते हैं, मैं आपको वही कथा सुनाऊंगा जो गंगा के तट पे मैंने अपने गुरुदेव से सुनी थी। और वो कथा कोई ऐसी वैसी नहीं है। शेषाम यद भवे क्षेया पावना नाम च पावनम, जो पावन को भी पावन कर दे। और कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना, पावन को भी पावन कर देगी वो कथा और कृष्ण की प्राप्ति बड़े सरल रूप में करा देगी। वही कथा जो परीक्षित को जब श्राप लगा और परीक्षित गंगा पर पहुंचे हैं और वहां सुखदेव जी ने वो कथा सुनाई, मैं आपको वही चर्चा की ओर आगे ले जाऊं।